सतगुरु के दरबार में लखाए लख जाए, जो है मेहरमी नाम का तो सार शब्द में समाए। सतगुरु सतगुरु सब कहें, सतगुरु सिर के मोरे, सतगुरु छुटाते बंद से तो सतगुरु फेंके डोरे। आदरणीय गुरुदेव की प्यारी साध संगत जी, गुरुगद्दी पर विराजमान प्रातस्मरणीय जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज, आज के मंच पर विराजमान परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज और परम पूजनीय ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, आज जिनकी छत्र छाया के अंतर्गत इस नगर खेड़े के अंतर्गत परम पिता परमात्मा जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी का गुणगान हो रहा है। बड़ भागी है वो नगरी, बड़ भाग्य है यहाँ की मात शक्ति, जो कि काफी समय से महान महापुरुषों के शब्द को सुन करके उन पर मनन कर रहे हैं। प्रेमियों, सत्संग है क्या? हर गांव के दरमियान गली कूच के अंतर्गत जो है सत्संग हो रहा है, लेकिन हमें आज तक का सत्संग का रहस्य का नहीं पता कि सत्संग किस चीज का नाम है। क्या तुम्बे पे वादा करने का नाम सत्संग है? अपनी वाक्पटुता के अनुसार प्रवचन करने का नाम सत्संग है? वो सत्संग है कौन सा जिससे जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त होता है? जब अष्टावक्र जी महाराज जनक विदेह को लगाम में पैर डालने से पहले ही उस परम पिता परमात्मा उस सत्संग का, उस आनंद का विषय की जानकारी दे सकते हैं, तो हम तो पूरी पूरी रात में समागम करते हैं। लेकिन जिस शब्द को हमारे भाई महेंद्र जी पढ़ के गए, स्वामी जीवादास महाराज जी ने उस शब्द को किस अवस्था में कहा, क्यों कहा, किस तारण में कहा, किस योग में कहा? महाराज जी नीरदास जी शब्द पढ़ के गए थे कि 3 काल हद तक के कहिए। 3 हद बताई काल की, चौथा नाम आधार। चौथा नाम को आधार क्या करके गए। हमारे फौजी जी क्या कर गए, अब इसमें अंतर देखना। कौन सा बोला था? अजर अमर एक नाम है, वो अजर भी है अमर भी है, नाम है। एक संसारिक नाम जो है वो जीव आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक नाम जो है वो इस धरातल से धूर्धाम की ओर ले जाता है, और एक नाम वो जो है ऐसे भव के बंधन में बांधता है। लेकिन हमें उसकी अवस्था को जानना है। अगर हम उस अवस्था को जान गए तो प्रेमियों हम इस आवागमन से रहित होंगे, अन्यथा नहीं। चाहे आप रात दिन के, बाबा जी कहा करते थे कि आप रात दिन का कितना भी सतनाम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम बोलिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। महाराज जी कहा करते कि इनको भाई वैद्य के धोरे चले जाओ, वैद्य ने दवा दे दी, उसने उसका नेम भी तो बताया होगा भाई इस समय पे लेनी, और उस समय से
आपने विपरीत ली तो वह रिएक्शन करेगी, क्योंकि महापुरुषों ने शब्द कहा, उस शब्द को जोड़ा, उसके योगकरण को जाना, उसकी विधि को जाना, और जब उसके योगकरण और विधि को जाना तब जाकर के वो बना नाम। क्या बना? नाम। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत एक पंक्ति आई और महाराज जी ने भी उस पंक्ति का उच्चारण किया है, नुको नाम नाम सब कहते हैं, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम को हम भजत हैं वो नाम भया कछोर। लेकिन सब भज रहे, लेकिन इसका विधिकरण अलग अलग है जो है, क्योंकि वे महापुरुष अपने समकालीन चीज की कमाई करके और उस कमाई के सुगंध को उन्होंने जब आपके और हमारे सामने फेंका, और जिसने उसकी सुगंध ले ली, उसकी खुशबू ले ली, तो प्रेमियों जन्मों जन्मों तक भी वो खुशबू जा नहीं सकती। पर लेकिन उस विधि को जानना अनिवार्य है, और अगर हम उस विधि को जान गए, अगर हम उस विधि को जान गए, अगर एक घर बनाने वाला है उसको अपनी विधि का मालूम है कि मुझे कहां ईंट की जो है सार को काटना है, अगर उनने एकदम ही धर दी तो वो गिरेगी। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर आप गुरु रविदास महाराज जी के मानने वाले हैं, गुरु रविदास महाराज जी के जानने वाले हों, हर हम कह रहे हैं कि पंथ वर्ण से सतगुरु नारा, वो पंथ वर्ण से सतगुरु नारा है, लेकिन हम जब भी उसको जो है पंथ और वर्णों में खांचने के बाद में उसको एक दौर के समय के अनुसार खांच रहे हैं। अजर अमर एक नाम है, वो अजर भी है अमर भी है। कब है और क्यों है? कब है क्यों है इसकी भी विधि है, और इसकी विधि है सार सार गह लीजिए तो था दे उड़ा। जब हम सार सार को गह लेंगे, जीवादास महाराज जी ने वाणी नहीं कथी, क्योंकि जब तक उसकी संगत विपरीत रही तब तक वो काक श्रेणी में रहा, और जब उसकी संगत चैतन्य स्वरूप के अंतर्गत पहुंच गई, महापुरुषों के शरणागत के अंतर्गत पहुंच गई। महाराज समनदास जी कहा करते थे, तू कुछ भी कर ले लेकिन लेखा में लूंगा। कहा करते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें उनका यह मतलब था, और हम क्या कहते रहे, हम तो मर भी गए, गुरु जी के दौर तो जाएंगे। अरे गुरु जी तेरा नौकर लग रहा है। जैसे हमारे भाई जी ब्रह्मपाल जी क्या कर गए थे कि भाई ज्ञात्री दे दी, फलानी दे दी, ढिकड़ी दे दी, जग में साधो अमल करे सो पावे। है? जब हम उसे अमल कर लेंगे, गुरुजी ने जो भी कह दिया और आप उसको अमल कर गए तो वही सार है, अन्यथा सब होता है। गुरु वचन पलटे नहीं भाई, पलट चाहे प्रमाण गुरु के मुखारबिंद से। लेकिन ये भी देखना वो किस अवस्था में, किस योग में, किस वैराग के अंतर्गत जो है वो अपनी बात को कह कर जा रहा है। लेकिन महापुरुषों का जो भी कथन है वो एक है,
और हम लोग जो हैं तर्क है तो सत्संग है। याद रखना मेरी बात को, तर्क है तो सत्संग है, सत्संग है तो वैराग है, वैराग है तो अभ्यास है, अभ्यास है तो त्याग है, त्याग है तो ममता है। तब हम इतने पहलू को छोड़ते 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 जो है ना, पहले हम नर्सरी में आएंगे, फिर नर्सरी ए में आएंगे, फिर इसी तरीके से चढ़ते 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 उस मुकाम पर अगर हमारी वहां तक क्षमता है, लाख को सतगुरु बसे, लाख को सतगुरु बसे, देखो सूरत पठाए कि हमारी सच्ची आस्था है ना, तो गुरु को आना पड़ेगा। लेकिन आएगा कब? जब आप अपने आप को उसके अंतःकरण से तार जुड़ जाए। कोई मिले महल में मेरा, जो तार मिलावे उस घर का। लेकिन हम लोग वहां तक नहीं, हम लोग सत्संग में सत्संग की दृष्टि से नहीं आते, हम आते हैं मनोरंजन की दृष्टि से। और जब हम आत्मा के रंजन की दृष्टि से आएंगे तो शायद हमें उस सत्संग की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। महाराज जी ने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया। लेकिन तर्क जब उन्होंने अपना सिद्ध किया, महाराज जी ने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उनको हाँ भाई ये है। लेकिन अगर दोनों के दोनों उस समय उस महान आत्मा के विषय की जानकारी को ये जान जाते कि उसने किस वैराग में, किस अवस्था में शब्द का चयन किया, तो क्यों किया। कहते हैं कि गुरु रविदास महाराज, गुरु रविदास महाराज मेरा अपना मानना है। हम कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो गुरु रविदास जी को मानते हैं? जरा हाथ उठाओ। हम कितने लोग हैं जो गुरु रविदास महाराज जी के वचनों को मानते हैं? हम कितने लोग हैं जो अपने गुरु के स्वरूप को जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। एक का हाथ उठा जो अपने गुरु के स्वरूप को जानता है। लेकिन गुरु के स्वरूप को जानना अनिवार्य है, और जिसने अपने गुरु के स्वरूप को जान लिया उसने स्वयं अपने आप को जान लिया। तो महापुरुषों ने एक शब्द के माध्यम से, और महाराज जी तो यहाँ तक क्या जा रहे हैं, अरे उस पद में ना वाद विवाद रे, जिस पद की तो बात करे। वहां तो कोई वाद विवाद नहीं, प्रेम पंथ की पाल की, सतगुरु आयो बैठ, साचे साहेब मिलन को आनंद कहो ना जाए। ये तो प्रेम का आनंद है। आज हम इनके भाई ब्रजपाल जी के, हमारे जो पूर्ण भाई जी हैं, राकेश जी हैं, इनके प्रेम के वशीभूति तो यहाँ पर आ रहे। अरे जितनी यहाँ पर संगत आई है सब प्रेम के वशीभूति तो होकर के आई, और नहीं तो कौन आता है। तो सतगुरुदेव जी ने, क्योंकि सारा हो रहा है भाई और काफी वक्त है, एक शब्द पढ़ूं महाराज। सतगुरुदेव अब हम चले अमरापुरी,
जहाँ संतों का वास है, दरस करे स्नान करें तो एक पंथ दो काज है। हाँ कोई संत में रमी पावे, संतों की उपाधि के लिए कद कहा कि वो कोई बिरला ही संत होगा जो उस महरम की चीज को जानेगा। तो महापुरुषों ने भाई आवाज पे ना जा करके करो थोड़ा, तब वो क्या नाम स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शब्द के एक एक बोल को सुनना। हाँ कोई संत में रमी पावे, उस घर का अजब तमाशा है। कोई संत में रमी पावे, घर का अजब तमाशा है। कोई है पागल गुरवा पावे, उस घर का अजब तमाशा है। उसे घर का अजब तमाशा रे, उस घर का अजब तमाशा। कोई संत में पावे, उस घर का अजब तमाशा है। कोई पागल गुरवा पावे, घर का अजब तमाशा। करवे राग त्याग के ममता, ध्यान लगावे। एक कर त्याग हाँ कर माला ये मतलब हाँ करवे राग है। चलो भाई चाले चाले तो अपना काम करके नहीं मतलब। कोई संत महर नहीं पावे, उस घर का अजब तमाशा। कोई पागल गुरवा पावे, उस घर का अजब तमाशा। तमाशा रे, उस घर का अजब तमाशा। कोई पागल गुरवा पावे, उस घर का अजब तमाशा। संत महर नहीं पावे, उस घर का अजब तमाशा। कर अभ्यास ताके ममता रे, भाई निश्चिन ध्यान लगावे। कर अभ्यास ताके ममता रे, निश्चिन ध्यान लगावे। उस घर की जो करे खोजना, घर की जो करे खोजना, अपने आसमान में संत महर पावे, उस घर का अजब तमाशा। कोई संत महर पावे, उस घर का अजब तमाशा। उस
तमाशा। आसन पदम लगा के बैठे रे, हाँ निस्दिन करता आशा। ये आसन पदम लगा कर बैठे रे, निस्दिन करता आशा। सुरता का मंतार में फेंके, हे सुरता का मंतार में बैठे अपे आसमाता। कोई सतमहल में पावे उस घर का अजब तमाशा। कोई सतमहल में पावे उस घर का अजब तमाशा। घर का अजब तमाशा रे, उस घर का अजब तमाशा। कोई सतमहल में भावे उस घर का अजब तमाशा। कोई पागल गुरुआ पावे घर का अजब तमाशा। दीप और जोधा भवन मेरे, भाई दसों दिशा से न्यारा। हाँ सात दीप और जोधा भवन मेरे, दसों दिशा से न्यारा। चेतन स्वरूप आप में आपा, हाँ चेतन स्वरूप आप में आपा, संस्करे परिसाता। कोई सतमहल में पावे उस घर का अजब तमाशा। पागल गुरुआ पावे उस घर का अजब तमाशा। उसे घर का अजब तमाशा दे, उस घर का अजब तमाशा। कोई सतमहल में पावे उस घर का अजब तमाशा। ऐसा वक्तारे भाई राक्षसी सो गावे, बिन वाणी के ऐसा वक्तारे भाई राक्षसी सो गावे। कहीं रंगास सुनो जन साधो, कहीं रंगास सुनो भाई साधो, अपने आप समावे। सतमहल में पावे उस घर का अजब तमाशा। कोई सतमहल में पावे उस घर का अजब तमाशा। उसे घर का अजब तमाशा दे, उस घर का अजब तमाशा। कोई सतमहल में पावे उस घर का अजब
अजब तमाशा कोई संत महर नहीं पावे उस घर का अजब तमाशा